अस्सलामुअलैकुम। सर्दियां आते ही हर एक का मछली खाने को दिल करता है। क्यों आपकी फिश का मसाला फ्राई करते वक्त उतर जाता है और क्यों आपकी मछली का असल मजा बरकरार नहीं रहता। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक दिन गुजर जाने के बाद भी आपकी मछली बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। और कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो मछली खाने के बाद नहीं खानी चाहिए और इसको खाने के हैरत अंगेज फायदे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। क्रिस्पी ड्राई मसाले वाली फिश बनाने के लिए 1 kg हमने मार्शेल फिश ली है। आप इसकी जगह कोई और जो आपको फिश पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब हम फिश की कटिंग करेंगे। फिश को हम बड़े बड़े टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हम इस साइज के फिश की कटिंग कर लेंगे। अब हम फिश के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 कप हमने बेसन लिया है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पेपरी पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, 1 चम्मच सफेद जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन पाउडर और अदरक का पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम ये मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पैकेट हम फिश मसाले का यूज करेंगे। ये आसानी के साथ मार्केट से मिल जाता है। अब हम ये सारी चीजें मिक्स करेंगे। अगर आप पैकेट वाला फिश मसाला यूज नहीं करना चाहते तो ये स्पाइसेस थोड़े से मजीद ज्यादा कर दें। ये देखिए हमने खुले से बर्तन में ये सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। अब हम फिश को मसाले से कोट करेंगे। अक्सर जो रेस्टोरेंट में या बड़े बड़े होटलों में फिश बनाते हैं वो कुछ इसी तरह बनाते हैं। फिश को धोते टाइम हमने लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब, 1 चम्मच हमने सिरका और 1 चम्मच हमने लेमन का रस डालकर बहुत अच्छे तरीके से फिश को धो लिया था ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। कटिंग करने के बाद हमने फिश को बहुत अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि पानी इसके अंदर से एकदम ड्राई हो जाए। इस तरह ये हम सारी फिश को कोट करके परात के अंदर इसी तरह छोड़ देंगे। जितना हम अच्छा मसाला लगाएंगे और मैरिनेट करके तकरीबन 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट रख देंगे, फिर उसके बाद हम जब फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। इसी तरह ये हम सारे फिश को कोट कर लेंगे। अब जी हम मसाले के अंदर इसको कोट करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम आंच पर हम फिश को फ्राई करेंगे क्योंकि हमने फ्रिज में मैरिनेट करके रख दिया था। ये अच्छी खासी ठंडी है इसलिए हम थोड़ी सी मीडियम आंच पर फिश को फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। मेन चीज होती है कि फिश से मसाला ना उतरे। ये आप देख सकते हैं फिश में से कोई मसाला वगैरह उतर नहीं रहा। ये एकदम क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। अब हम पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। याद रहे मछली एक ऐसा जानवर है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फायदे रखे हैं और इसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है। इसकी जो फायदे हैं माहिरीन ने बयान की हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और खास हैं। माहिरीन के
मुताबिक जिस्म को दुबला पतला रखने के लिए और पट्टों को मजबूत बनाने के लिए मछली के प्रोटीन बेहतरीन है। मछली से सिर्फ पेट ही कम नहीं होता बल्कि ये जिगर, दिमाग और नींद के लिए भी मुफीद है। मछली इंसानी जिस्म के लिए विटामिन डी का शानदार जरिया है, इसलिए हम सीजन में मछली का इस्तेमाल जरूर करें। और याद रहे, मछली खाने के बाद दही और दूध का इस्तेमाल हरगिज ना करें, इससे जिस्म में कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम कलरफुल मछली फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी। ये देखिए, देखने से पता चल रहा है ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।